हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम यादव। यूनिक कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9। पार्ट 8 तक आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 9 पर। तो पार्ट 9 का आपका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लीटर की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य जो है 3675.40 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य पूछा गया है इसमें। आप लोग ध्यान देंगे कि अंकित मूल्य पूछा गया है और 15% का क्या कर रहा है, वो बट्टा दे रहा है विक्रय मूल्य पर। तो हम करेंगे क्या, इसमें 15% का वो बट्टा दे रहा है, 15/100 बराबर 85 होगा यहाँ, क्योंकि 15% का बट्टा दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का 85 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 85, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के वैल्यू पे ही निकाला जाता है। यहाँ बट्टे का मतलब होता है कमी, यानी कम। तो अगर हम 100 में 15 माइनस करेंगे तो बराबर आपका 85 होगा। जब ये 85 हो गया तो 85/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 3675.40 है। तो बराबर हम लिखेंगे 3675.40। अब इसी को आप लोग अगर हम सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहली बात यह, दो दशमलव के बाद दो डिजिट बाद दशमलव लगा है। जब यहाँ पे दशमलव लगा है, एक जीरो ये है, एक जीरो है, दोनों जीरो को अगर हम यहाँ काट देंगे तो इस दशमलव को हम हटा देंगे। जब दशमलव हटा देंगे तो 5 से ये 4 और 0 है, तो 5 से कटेगा। अगर 5 से कट रहा है तो हम 5 से काट दे रहे हैं इसको और इसको, तो ये 17×5 = 85 होता है, 17 बार जाएगा। ये 5×7 = 35 हो जाएगा, 5×1 = 15 हुआ, 5×5 = 25 हुआ। एक जीरो यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। अब 5×8 = 40 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूरा कट गई है, तो इसलिए जीरो बढ़ा लिए। अब ये देखिए, अब ये 17 है, 17 से अगर ये डिजिट पूरा कट जा रही है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 17×3 = 51, 17×4 = 68 आपका होगा। जब 17×4 = 68 हो गया, 2 इधर 3 इधर है, 3×2 = 5, यानी 5 इधर, तो 55 हो गया। अब 55 में 17 का अगर हम भाग देंगे तो 17×3 = 51 होता है, तो ये 3 बार जाएगा, 17×3 = 51 हो गया। और ये 4 बचा है, जब 4 बचा, जीरो ये है, तो जीरो 40 हो गया, तो 17×2 = 34 होता है आपका। तो ये 2 बार जाएगा, बचा कितना? 6। और जब 6 बचा है तो ये 8 है, तो 17×4 = 68, 17×3 = 51, 17×4 = 68। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 4324 रुपया। ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का। अब यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा लंबा दिया है, तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो वैल्यू ज्यादा लेंथी यानी लंबा ज्यादा डिजिट में दिया होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, उस डिजिट से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आसानी से कटने लायक डिजिट होता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देख के ना छोड़ें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इतना कम देखिए, एक लाइन में आंसर आपका आया, एक लाइन में आंसर आ गया। अब आधे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि यार दशमलव दिया है, कैसे हल होगा, कैसे नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग प्रयास करिए। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भागिएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत हमको बताना है, और क्रय मूल्य के उसके अंकित मूल्य का 80% है। और यह जब अंकित मूल्य 80% है तो 12% का वो बट्टा देता है। कितना? 12% का बट्टा भी दे देता है। तो अब हम बट्टा पहले इसको निकालेंगे, 100% आपको परसेंटेज जो है 100 लेके चला जाता है, तो 100 - 12 अगर हम करेंगे, 100 - 12 बराबर आपका 88 हो जाएगा। जब ये 88 हुआ तो अंकित मूल्य जो है आपका 80% है।
तो 88 माइनस 80 करेंगे तो बराबर 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो गया तो अंकित मूल्य दिया है 80, तो 8/80 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको हम काटेंगे, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ 10 बच गया, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो ये 10 आपका बचा बराबर 10%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर 10%। कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग इतना इजी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं एग्जाम में, और इसमें कुछ नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा करता है। घोषणा की, यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। यानी इसमें कुल मिला जुला के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 25% छूट देने के बाद एक व्यापारी को 400 रुपए का छूट चाहिए। अब वो कितना कमीजों को खरीदे कि वो उसका जो छूट है 400 रुपए हो जाए, और 320 रुपए का उसका एक कमीज पड़ता है। 320 रुपए का वो एक कमीज खरीदता है, तो कितनी कमीजें खरीदे कि 400 रुपए की उसे छूट मिल सके। तब हम 320 रुपए में 25% छूट पता कर लेंगे कि 25 320 गुणे 25/100, 25 चौका 100, 4 8 32 हो जाएगा बराबर 80। यानी 320 रुपए में अगर हम छूट पता करेंगे तो 80, और 400 रुपए की छूट चाहता है तो कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेगी उसको। वैसे भी अगर आप देखेंगे 400 रुपए की 400 का छूट चाहता है तो 80 में कितने का गुणा करें, 400 हो जाएगा। 80 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे, 80 में 5 का गुणा अगर हम करेंगे, 8 पंजे 40 होता है बराबर 400, यानी 400 छूट उसका हो गया नहीं हो गया। अब फिर आप ऐसे भी लगा लेंगे तो 400 आएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। 5 कमीज खरीदनी होगी उसको। 5 कमीज अगर खरीदेगा तो 400 रुपए का उसका बचत होगा, यानी छूट मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 400 रुपए की उसको छूट चाहिए, तो 400 बटे 80, 0 0 कट गया, 8 पंजे 40 बराबर 5। कितने कमीज खरीदनी होगी, 5 कमीज। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, और ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ, केवल इतना प्रोसेस आप लोग समझ जाएं बस। और अगर शार्ट में लगाना चाहते हैं तो शार्ट में आपको लगाने के लिए करना क्या होगा, 25 25 चौका 100, 4 8 32, यहीं से अगर आप शार्ट करेंगे तो 100, ये प्रतिशत को हमेशा 100 मान लिया करें आप लोग। जब इसको 100 मानेंगे तो इसका यही भाग दे दीजिए, 25 चौका 100, 4 8 32, 80 आपका आ जाएगा। जब ये 80 आ गया, ये 400 है, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो 8 पंजे 40 बराबर 5 कमीज। आप क्वेश्चन में हल करना चाहेंगे तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में ही हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो 5 कमीज ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है तो इस प्रकार बिक्री में क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगा, ये पूछा गया है। यानी पहले जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये चीज हमको बताना है इस क्वेश्चन में।
तो हम करेंगे क्या, आप लोग पहले भी सुने होंगे जो परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। और ये फार्मूला अगर आप लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को रख देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ कहा है 20% अधिक है तो प्लस है 20, और फिर कहा है क्वेश्चन में 20% का बट्टा दिया जाता है, यानी बट्टा मीन्स छूट, कमी, यानी छूट दे रहा, कम कर रहा है, तो ये यानी माइनस होगा। जब ये माइनस हो गया तो 20, अब ये बात यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और माइनस 20 गुणे 20 अब बटे 100। एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी 20 माइनस 4 हम लिख सकते हैं। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 24, ये माइनस में है तो 20 माइनस 24 है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो बराबर -4 आएगा। -4 का मतलब आपका कमी हो रही है, -4 का क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, हानि हो रही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 5वां क्वेश्चन है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। सूची मूल्य हमको बताना है, इसमें कितना है। पहली बात तो 400 रुपए में खरीदता है और 10% छूट भी देता है, उसके बाद भी 20% उसे लाभ भी प्राप्त हो। तो जो सूची मूल्य है घड़ी का वो किस प्रकार तैयार किया है, कितना है, यही हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहले ये 10% है, तो 10% का मतलब वो बट्टा दे रहा है, जब छूट दे रहा है तो 90/100 हो जाएगा। जब ये 90/100 जीरो जीरो कट जाएगा, बराबर 9/10 हो गया। एक वैल्यू आपका ये हो गया, और दूसरी वैल्यू 450 रुपए में 20% लाभ उसको कमाना है। तो 450 गुणे 120/100, तो एक जीरो से ये कट जाएगा, अब एक जीरो से ये कट गया। अब 12 गुणा अगर हम 45 में करेंगे तो 12 पंजे 60, जीरो हो जाएगा। अब 12 चौक 48 हो गया, और जब 12 चौक 48 हो गया तो 48 2 50, 50 4 54 हो जाएगा, क्योंकि 6 कैरी है, 6 को जोड़ेंगे तो ये 540 हो जाएगा। कितना, 540। और जब ये 540 हुआ तो 540 गुणे ये 10, 9/10 है, जब इधर ले आएंगे 10/9 हो जाएगा, और 9 6 54 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 600। 60 में 10 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो घड़ी का जो सूची मूल्य कितना है, वो 600 रुपए रखा है। जब वो 600 रुपए घड़ी का मूल्य रखा है तो 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ले आ रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा पर दिया होता तो उसे 15 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है ये, अंकित मूल्य कितना है, ये चीज हमको बताना है। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में कि पहले जो है दुकानदार 7% का बट्टा देता, फिर उसने अगर 9, ये जो 15 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा था उसे 9% बट्टा देने के बाद प्राप्त हो रहा था। तो इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है,
पहले ये देखें तो 7% बट्टा पर दे रहा है, तो आपका ये 93/100 होगा, क्योंकि 100 माइनस 7 करेंगे तो बराबर 93, और जो प्रतिशत है तो बट्टे 100 कर देंगे, 93/100 हो गया। अब माइनस ये 9% है, बट्टा दे रहा है तो ये -91/100। अब लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, उसको लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, बराबर 15 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन पीछे वाला मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, और लोग अगर आप लोग देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हम इस टाइप के कराए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, या फिर जो लोग इसको देखे होंगे इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये आपका हो गया 100, ये भी है 100, ये भी है, तो 100 हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बराबर 100, तो हम 100 एलसीएम लिए। अब 93 माइनस 21 बराबर 15, और 93 में 91 है, 93 माइनस 91, सॉरी ये आपका 91 है, 93 माइनस 91, तो ये कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, तो 2 बराबर ये 1500 हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, यहाँ 1 2 5 10, एक 0 उतार लेंगे, तो यानी अंकित मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 750 रुपया, 750, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 750 रुपये जब वो करेगा, अंकित मूल्य होगा, तो 7% यानी 9% बट्टा देने के बाद भी 15 रुपए का उसे लाभ प्राप्त होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समझ गए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।